बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में विक्रम नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी था। उसका राजपाट बहुत समृद्ध था, परंतु प्रजा दुखी और भयभीत रहती थी। राजा को केवल अपने ऐशो आराम की चिंता थी। उसने कर वसूलने के नाम पर लोगों से उनकी मेहनत की कमाई छीन ली थी। जो लोग कर नहीं दे पाते, उन्हें जेल में डाल दिया जाता या कठोर दंड दिया जाता। राजा विक्रम का महल सोने चांदी से सजा हुआ था, जबकि प्रजा भूखी प्यासी दर दर भटक रही थी। वो जब भी दरबार में आता, सैनिक ढोल नगाड़े बजाते और लोग जबरन उसकी प्रशंसा करते। लेकिन असल में लोग उससे नफरत करते थे। राजा के अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने कई बार विरोध करने की कोशिश की, परंतु हर बार उन्हें कुचल दिया गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे, उसे सख्त सजा दी जाए। एक दिन एक साधु राज्य में आया। उसने देखा कि लोग दुखी हैं, भूखे हैं और भय में जीवन जी रहे हैं। उसने राजा के दरबार में जाकर कहा, राजन, प्रजा दुखी है। तुम्हारा यह ऐश्वर्य व्यर्थ है यदि तुम्हारी प्रजा रो रही है। राजा ने क्रोधित होकर साधु को कैद करवा दिया। लेकिन उस साधु के शब्द लोगों के दिल में उतर गए। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई। उन्होंने गुप्त रूप से एक संगठन बनाया और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। एक युवा किसान अर्जुन इस आंदोलन का नेता बना। उसने लोगों को एकत्रित किया और उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने ये तय किया कि अब वे अन्याय सहन नहीं करेंगे। कुछ ही महीनों में राज्य भर में विद्रोह फैल गया। राजा ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अब लोग डरते नहीं थे। वे संगठित थे और सत्य के लिए लड़ने को तैयार थे। अंततः राजमहल पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। राजा विक्रम भागने की कोशिश में पकड़ा गया और उसे उसी काल कोठरी में डाला गया जहां कभी वो निर्दोष लोगों को डालता था। अब अर्जुन को लोगों ने नया राजा बनाया। उसने न्यायप्रिय और दयालु शासन की शुरुआत की। साधु को सम्मान सहित बुलाया गया और राज्य को धर्म, न्याय और करुणा के रास्ते पर ले जाया गया। राजा विक्रम की कहानी इतिहास में एक सीख बनकर रह गई कि जब शासक अत्याचारी हो जाता है, तो प्रजा एकजुट होकर उसे हटाने की ताकत रखती है। सत्य, करुणा और न्याय की जीत हमेशा होती है।